अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत जो है दर्ज किया, सिर्फ राजस्थान नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो राजस्थान से जुड़ी है। तो राजस्थान में बात कर लेते हैं। अब सीएम फेस को लेकर जो पेच है वो अब जो है फंस रहा है। कई सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे आगे किसी का नाम चल रहा है, वो नाम है बाबा बालकनाथ का। जी हां, तिजारा सीट से विजय रथ पर सवार बाबा बालकनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है। और इसके पीछे के कई कारण, ओबीसी चेहरा है, यादव वोट जो है मिलेंगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी को अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी को कई तरह के फायदे होंगे। अब ऐसे में बाबा बालकनाथ का नाम लगातार सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड में है। बाबा बालकनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बाबा बालकनाथ को राजस्थान में दी जाएगी, और ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किसी भी चीज की हो सकती है, जो कि आने वाले समय में ही जो है इसका कह सकते हैं कि ये बात साफ होगी। और बाबा बालकनाथ भी खुद कह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि जैसा मोदी जी का फैसला होगा, जैसा आलाकमान का फैसला होगा, वैसा ही जो है सबको मान्य होगा। इसमें किसी तरीके की दो राय, किसी तरीके की जो है अलग तरीके से जो है वो चीजें नहीं देखी जाएगी, या फिर किसी भी तरीके से जो है कहा जा रहा है कि इसे अलग तरीके से नहीं देखा जाएगा। तो साफ तौर पर बाबा बालकनाथ की बात चल रही है, तो बाबा बालकनाथ का पुराना कई सारा वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, उनके कई सारे पुराने बयान जो है वायरल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। एक तरफ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ है, जिनके नाम से ही माफिया क्रिमिनल्स थर थर कांपते हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में भी माफिया राज को खत्म करने की बात बाबा बालकनाथ द्वारा कही गई, और कई सारे बयान जो है बाबा बालकनाथ द्वारा दिए गए, जो लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है सर्कुलेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब वोटिंग नहीं हुई थी, जब वोटिंग होने वाली थी, उससे पहले वो तिजारा में गए हुए थे। उस दौरान जो है कई और जगहों पर भी वो गए और वहां पर जनता से उन्होंने संवाद किया था। और इस दौरान एक जो वीडियो सामने आई है, शाम का वक्त है, वहां पर वो जनता से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपका एक एक वोट जो है बहुत कीमती है। तिजारा में ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले कि जहां पर एक साधु को जो है, ऐसे एक व्यक्ति को जो है सीट से उतारा गया है। तो आपका एक एक वोट जो है वो बहुत मायने रखता है। वो एक वोट जो कि आप सनातन के लिए देते हैं, वो एक वोट जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और वो एक वोट जो आपको हमेशा जो है इतिहास में आपको याद रखा जाएगा कि उस एक वोट को आपने जो है इतने अपने वोट डालकर जो है सनातन की रक्षा की है, सनातन को आपने बचाया है। और इसी के साथ वो काफी कुछ वो कहते नजर आए। उन्होंने बताया कि क्या सारी चीजें जो है जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था, बाबा बालकनाथ ने ये भी कहा कि जो है राजस्थान में ऐसे हालात हो गए हैं, अपराधियों को जो है डर नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये चोरी चकारी वाले लोग दिखेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा था कमल का बटन जो है आप दबाइए, और धर्म के खिलाफ जो भी काम कर रही हैं उनके खिलाफ आप रहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप ये वोट देंगे तो ये बहन बेटियों की रक्षा के लिए वोट देंगे, गौ रक्षा के लिए वोट देंगे, आप ये वोट देंगे सनातन की रक्षा के लिए, सनातन को बचाए रखने के लिए वोट देंगे। उन्होंने बताया था कि कई सारी चीजें जो है वो बहुत अहमियत रखती है, और उन चीजों को दिमाग में रखकर ही आपको जो वोट है वो डालना है। और क्या कुछ कहा था बाबा बालकनाथ ने, एक बार जरा सुन लीजिए। तो देखिए, चुनाव 2023 जो आने वाली 25 नवंबर को मतदान है, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि कार्यक्रम आज बहुत लेट है। मेरे को सबसे पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि 4 घंटे में विलंब से आया। कुछ कार्यक्रम आज ऐसे हो गए थे जिसके कारण इतना विलंब हुआ है। लेकिन बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव और बार तो चुनाव होते रहे विधानसभा के, उससे बहुत अलग चुनाव है। अलग चुनाव है, अलग मायने हैं, अलग कार्य है। ये थोड़ा आप समझना। पहले कभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी साधु संत सन्यासी को हमारी तिजारा विधानसभा से सेवा करने का अवसर नहीं दिया है। एक तो ये बात हो गई अलग। दूसरी बार, इस बार इस चुनाव में पार्टी, व्यक्ति, इन सब से अलग हटकर एक और विषय है। वो विषय है कि ये चुनाव हमारे धर्म, संस्कृति, हमारे देश का है। क्योंकि हमारा ये जो मेरा कपड़ा है, जो आपने मुझे पहनाया है, मैं मेरे लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूँ, अपने देश के लिए बात कर रहा हूँ, अपनी संस्कृति के लिए बात कर रहा हूँ। पीछे में 2-3 कार्यक्रमों में था, तो वहां कहा गया कि भाई किसी की कोई छोटी मोटी बात हो तो उन सब बातों को छोड़कर काम करो, चुनाव में आगे बढ़ो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरी तो कोई छोटी बात है ही नहीं, कोई बड़ी बात कोई है किसी के साथ हो सकती है? तो मैंने कहा ये विषय ही नहीं है इस बात का, चुनाव का।
इस चुनाव में इसकी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पूरी निष्ठा से, सेवा भावना से, जहां भी जिस स्थान पर भगवान ने, बाबा ने और आप सभी ने सेवा करने का अवसर दिया, तो वहां सेवा की है, दिल से की है। किसी का कोई मन में पाप नहीं, किसी तरह से किसी के मन में द्वेष भावना नहीं, तो ये विषय नहीं है। ये चुनाव हम सब तो, किसी का कोई भाई, किसी का कोई भतीज, किसी का कोई दोस्त मित्र, इन सबसे ऊपर उठकर है। क्या अपना, क्या हम सब का अपने देश, अपने धर्म से कोई मतभेद हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो ये विषय नहीं है भाई। क्या अपने देश, अपने धर्म से बड़ा या अपने से धर्म से बड़ा या उससे नजदीक कोई हमारे हो सकता है क्या? हो सकता है बाबा? नहीं हो सकता जी। हमारा नाम कुछ है, हम किस कुल में पैदा हुए, ये तो सब बात की बातें हैं। हम किस धर्म में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए हैं, वो है हमारी पहचान। हम दादा परदादा के भी पिताजी, उनके भी पिताजी, मेरे को नहीं लगता 4-5 पीढ़ी से ज्यादा कोई नाम जानता होगा अपने पूर्वजों का। क्यों साहब, जानते हैं क्या? आपको भी भूल जाएंगे आने वाले समय पर, लेकिन याद रखा जाएगा, याद ये रखा जाएगा कि आपके वोट के कारण सनातन धर्म की झंडा ऊपर लहराई थी। आपके वोट के कारण हमारे तिजारा के अंदर गौ रक्षा हुई थी, माता बहनों की सुरक्षा हुई थी, और तिजारा का जो विकास आज हम देखते हैं किस प्रकार से बुरा हाल है हमारे इस भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर। रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं, सीवरेज की व्यवस्था अच्छी नहीं, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी नहीं, क्या है और क्यों नहीं हुआ पहले, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आगे होकर रहेगा, आपको साथ देना है। आगे आने वाले समय पर ये समस्या जो हमारे सामने सम्मुख खड़ी है, और ये सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की है, भिवाड़ी की, ये मेरी गारंटी है कि सीवरेज, ड्रेनेज और रोड कनेक्टिविटी आप देखेंगे तो हम गुड़गांव को टक्कर देंगे यहाँ। इसलिए बंधु, चुनाव किसी व्यक्ति के लिए, किसी उसके लिए ऐसा नहीं है, कोई अपना पराया इन बातों का नहीं है। चुनाव हमारे धर्म संस्कृति का है, हमारे देश का है। इस बात को आप ध्यान रखना, इतिहास में कोई ऐसा काम ना हो कि आने वाले समय पर कोई ये कहे कि हमारा कोई हिंदू भाई धर्म के विरोध में खड़ा था। इतिहास में कोई ये ना कहे कि हमारा कोई हिंदू भाई धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था। हमें गिलहरी बनने का काम करना है, या हमें शकुनी बनना है, या हमने विभीषण बनना है, ये हमको तय करना है। क्योंकि चुनाव की स्थिति वर्तमान में क्या है आप सब समझते हो, मुझसे ज्यादा समझते हो। आज चुनाव कहां खड़ा है ये आप सब जानते हो। इतनी ताकतें लगी हैं कट्टरपंथियों की, इतनी भारी जो ताकतें, जो तालिबानी सोच के विचार के व्यक्ति यहां पर डेरा जमा चुके हैं बड़ी संख्या में। अब आप आगे समझ सकते हो, हम उन लोगों के विरोधी हैं जो मानवता के विपरीत काम करते हैं, हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो हमारे देश को मानते हैं, हमारे देश के संविधान के साथ आगे बढ़ते हैं, और जो मानवता की बात करते हैं, जो व्यवस्था के अनुसार अपना काम करते हैं, हम उतना ही उनका सम्मान करते हैं जितना आपका करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे लोगों को बिना किसी कारण उनको छेड़ने की, उनको तकलीफ देने की बात करते हैं, चोरी चपाटी करने की काम करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। एक एक व्यक्ति को उसके किए की सजा दी जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि 3 तारीख के बाद से आपको याद करने से कोई मिलेगा भी नहीं ऐसा। लेकिन ये होगा कब? जब आप साथ होंगे। इसलिए विचार करना घर जाकर, चुनाव कहाँ है और हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने धर्म के साथ में आना है या अधर्म के साथ में जाना है, क्योंकि आप किधर भी जाएंगे, अगर कमल के फूल के बटन के अलावा कोई और बटन दबता है, तो मेरा तो ये मानना है कि हम ये कह रहे हैं या बता रहे हैं या हम वो काम कर रहे हैं कि हम अपने सनातन धर्म, अपने देश के विरोध में।
तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा बालकनाथ यहाँ पर काफी कुछ कहते नजर आए, जनता से जो है संवाद भी करते नजर आए। यही नहीं, एक बूढ़ी महिला थी, उनको भी उन्होंने भीड़ में से बुलाकर अपने बगल में जो है बिठाया और उसके बाद वो जनता से संवाद करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उन्होंने एक और बयान दिया था जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। वो ये था कि उन्होंने कहा था कि सीएम का आवाज जो है, गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सीएम का आवाज जो है वो फतवा हाउस हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में ऐसे हालात हो गए हैं कि अपराधी को कोई डर नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है और हर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गुंडा राज आ गया है। महिला अपराध में देश नंबर 1 पर राजस्थान है और प्रतापगढ़ में घटना से सभ्य समाज को शर्मसार करने का काम जो है किया है। और क्या कुछ कहा था उन्होंने, एक बार जरा सुनिए। तो ये कांग्रेस सरकार, इस कांग्रेस सरकार के बारे में बात करने से हमारा मुंह खराब हो जाता है। इस प्रकार का 5 वर्ष का इसका शासनकाल रहा। आप सबको ध्यान में है, ये झूठी सरकार, किसानों से झूठ बोलकर बनी सरकार। क्या राजस्थान की जनता ऐसी झूठी सरकार पे विश्वास करेगी? नहीं करेगी। क्या राजस्थान की जनता लूण मिर्च तेल में पिघेगी? नहीं पिघेगी। ये झूठी सरकार जिसने युवाओं के साथ में बेरोजगारी के नाम पर उनको लालच दिया और लालच को दूर पूरा करने की बात तो दूर, बेरोजगारों का पेपर बेच खाई ये सरकार, युवाओं का पेपर बेच के खाई ये सरकार। इस सरकार ने सारी पराकाष्ठाओं को पूरा किया है, अधर्म की जितनी पराकाष्ठाएं सबको पूरा किया है। महिला उत्पीड़न में नंबर 1 राजस्थान को आज इस सरकार ने लाने का काम किया। किसानों के साथ धोखा हो, भ्रष्टाचार की बात हो, तुष्टीकरण की राजनीति ने तो सारी हदें पार की है। आप जानते हो किस प्रकार से इस सरकार के लोगों ने ये जो सीएम हाउस है उसको सीएम हाउस मैं नहीं बोलता हूँ, वो तो फतवा हाउस बन चुका है राजस्थान सरकार का सीएम हाउस। वहां पर सनातन धर्म के खिलाफ में जिस प्रकार से फतवे जारी किए गए, हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया, हमारे धार्मिक ध्वजों को लहराने पर रोका गया, हमारे राजगढ़ के अंदर भगवान शिव का 300 साल पुराना मंदिर जिस प्रकार से तोड़ा गया, ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे जितना धर्म इस कांग्रेस सरकार ने करने का काम किया है। बंधुओं, ये सभा बहुत ऐतिहासिक सभा है और तिजारा की भूमि से ये पूरे राजस्थान में इस सभा का आज बोलबाला है। इस सभा के माध्यम से पूरे राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को हमको पूरे राजस्थान के हर विधानसभा तक पहुंचाना है। ये योगी जी का सम्मान है। इस राजस्थान विधानसभा के चुनाव का आगाज हमारे योगी जी ने किया है और योगी जी का आगाज हो तो राजस्थान में विजय पताका के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और राजस्थान के अंदर हर उस कोने में, हर उस बूथ के ऊपर, हर एक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तब तो हमारे योगी जी का सम्मान है। बोलो, सम्मान करोगे? पूरे राजस्थान तक इस आवाज को पहुंचाओगे? पूरी एकजुटता के साथ में पूरा राजस्थान जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है कि उनको जो है उनके साथ गलत जो है किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में राजधानी के वे सीएम का आवास फतवा हाउस है जहां से सनातन धर्म के खिलाफ फतवे जारी होते हैं। गहलोत सरकार ने नमक मिर्च हल्दी बांटने का काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जो है उसे लेकर चल रही है और आगे भी इसी एजेंडे के साथ जो है आगे बढ़ती रहेगी। ऐसा भी उन्होंने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो है कहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बाबा बालकनाथ जो इस वक्त राजस्थान में मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर सबसे अव्वल नंबर पर जो है, आगे नंबर पर चल रही हैं और लगातार उनके कई सारे बयान जो है वो वायरल हो रहे हैं। इसके साथ हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है, एक वहां योगी है यूपी में और एक यहाँ योगी है राजस्थान में। योगी आदित्यनाथ भी कई बार जो है तिजारा आए हुए हैं और उन्होंने जो है इस दौरान तिजारा से जो आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं प्रत्याशी थे यानी बाबा बालकनाथ के लिए उन्होंने प्रचार किया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, काफी कुछ जो है इन्होंने किया है जनता के लिए। जो है जब मैं इन्हें फोन करता था तो ये कहते थे कि मैं ग्राउंड पर हूं, मैं यहाँ पर हूं। तो ये उन्होंने ये भी कहा था कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो माफियाओं को बुलडोजर से कुचलने का हम काम करते थे। राजस्थान में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, युवाओं की जो जिंदगी बर्बाद की गई है, इन सब के खिलाफ जो है काम किया जाएगा और जिन लोगों ने भी ये किया है उनके खिलाफ एक्शन भी लिए जाएंगे।
जाएंगे और इसी वजह से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। तिजारा से बाबा बालकनाथ को जरूर जो है जितवाइए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि बाबा बालकनाथ मेरे छोटे भाई समान हैं। और इसी वजह से जिस तरीके से वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं और जिस तरीके से वो और हम दोनों एक पंथ से जो है आते हैं, जिस तरीके से सभी जो ये पूरी बीजेपी की पार्टी है जो कि क्राइम के खिलाफ, जो कि किसी भी तरीके से टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, इससे राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त होगा और क्राइम मुक्त बनेगा और यहाँ पर बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी, गौ सुरक्षित रहेगा और सनातन सुरक्षित रहेगा, जो कि लगातार ये बयानबाजियां करते रहते हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।